10th क्लास बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेक्शन बाय सेक्शन किस तरह से आपको एग्जाम पेपर आएगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, अहमद इंस्टीट्यूट ने जो आपको गेस्ट पेपर दिया उसको किस तरह से पढ़ना है, कम टाइम में कैसे बेहतर प्रिपरेशन होंगी और वो गलतियां जो वुमन स्टूडेंट करते जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट होते। तो आइए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक हम फुल मार्क्स बायोलॉजी में कैसे हासिल करते देखते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए स्टूडेंट बायोलॉजी का पेपर डिकोड करते हैं। सो स्टूडेंट पार्ट ए में आपको 30 मार्क्स और पार्ट बी में 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के जरिए टोटल 40 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। 9 क्वेश्चंस जैसे आपको मालूम है एग्जाम में आएंगे। सेक्शन 1 जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वीएसए को, जहां आप 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें जहां पर 3 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, जहां 12 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 3 जहां से 3 क्वेश्चन यानी आपको सिर्फ 2 आंसर देने हैं, जो कि एलएक्यू होता है। एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स होते हैं, टोटल 12 मार्क्स। तो इसको ऐड करने पर आपके होते हैं 30 मार्क्स प्लस आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से। तो आइए स्टूडेंट सेक्शन बाय सेक्शन, पार्ट बाय पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस तरह से एग्जाम को लिखना है समझते। तो स्टूडेंट जैसे सेक्शन 1 के अंदर आपको 6 मार्क्स हासिल करना है, तो 6 मार्क्स किस तरह से हासिल होंगे इसको समझिए। सेक्शन 1 वीएसएक्यू के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। पेन पेपर लेकर आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें। और हमने वैसे गेस्ट पेपर ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर रिलीज कर दिया है। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। गेस्ट पेपर को आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें और उसकी प्रैक्टिस करें। अब थोड़ा सा मैं सेक्शन बाय सेक्शन आपको डिकोड करने वाला हूँ, कौन से क्वेश्चन हिट हो सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी। सो स्टूडेंट वीएसएक्यू जो होता, वीएसएक्यू जो 3 वीएसएक्यू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली आपको अपैरेटस इन एक्सपेरिमेंट, जहां पे 2 मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, पॉटेड प्लांट, सेलेक्टेड ग्रीन लीफ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लास जार, वैजलीन, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा कैसे यूज होता है। तो ये एक क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंट में क्या अपैरेटस यूज होता वो डेफिनेटली आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हाइपोथेसिस बेस्ड, जहां से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहां आपको लॉजिकल प्रेडिक्शन देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डायाफ्राम नहीं होता तो चेस्ट कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी सेपरेट नहीं रहते, जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आती है, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। इसी तरह के आपको क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, किडनीज एक्सेट्रा इनके बारे में प्रेडिक्शन या 4 सेंटेंसेस में लिखना होगा। ये आपका वीएससीक्यू नंबर 2 होगा। वीएससीक्यू नंबर 3 सजेशन पर होगा, सजेशन फॉर डेली लाइफ, 2 मार्क्स का होगा। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेंड को सजेशन देना होगा, जैसे अगर हार्ट प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए। ये क्वेश्चंस डेली लाइफ के यूटिलाइजेशन और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के होते। तो यहाँ 3 वीएसएक्यू किस मेथड पर बेस्ड होंगे यहाँ आपको बताया गया, जिससे आपका 6 मार्क्स आपको अचीव हो सकते हैं। सेक्शन 2 जहाँ 12 मार्क्स है, पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का डिफरेंस और कंपैरिजन का कंफर्म आएगा। डिफरेंस और कंपैरिजन, एग्जांपल ऑटोट्रोफ्स वर्सेस हेटेरोट्रोफ्स, सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन। आंसर को टेबल फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कंपैरिजन आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, टेबल नहीं बना के लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में डेफिनेटली यही दिखेगा, कंपैरिजन वाला। देन इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनालिसिस पर होगा। इस क्वेश्चन में आपको किसी टेबल या चार्ट का एनालाइज करना होगा। एग्जांपल के लिए ब्रेन के पार्ट्स एंड फंक्शंस, विटामिन, हार्मोन्स एक्सेट्रा, दिए गए टेबल को 4 सब क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। हर एक लाइन का आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। सब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। देन नेक्स्ट जो आपका एसएक्यू है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, जहां सजेशन और प्रिकॉशन बेस्ड होगा, जहां आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, जहां आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, जिसके अंदर आपको यहां एनवायरमेंट और डेली लाइफ के रिलेटेड सजेशन पूछे जाते हैं। एग्जांपल रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन से कैसे बचा जाए, रीसाइक्लिंग के टिप्स वगैरह के बारे में आपको पूछेगा। तो आइए स्टूडेंट लास्ट सेक्शन 3, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मार्क 12 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। 6 मार्क्स के अंदर लार्ज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक जैसे सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। आंसर्स को 10 से 12 सेंटेंस में डिटेल में एक्सप्लेन करें। अगर डायग्राम पूछा, अगर डायग्राम उस आंसर में आता है तो आपको डायग्राम वहां ड्रॉ करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 डायग्राम होगा 6 मार्क्स के अंदर। ड्रॉ डायग्राम और एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जांपल के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, क्लोरोप्लास्ट, या फिर आपको किडनी, नर्व सेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा।
ध्यान रहे अगर डायग्राम के साथ लेबल्स दिए गए हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स यानी कि आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप लेबलिंग नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी पेपर जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस होगा, एक्सपेरिमेंट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहां क्वेश्चन फिर से एक्सपेरिमेंट प्रोसेस से बेस्ड होंगे। फॉलो करें वहां पर एम, अपैरेटस, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, कंक्लूजन। जहां पर आप ये चीजें अगर लिख देंगे, डायग्राम अगर है तो डायग्राम भी जहां पर आप जरूर इंक्लूड कीजिए जिसकी मदद से आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था सेक्शन 1, 2, 3 जहां पर आपको 30 मार्क्स। आइए इंपॉर्टेंट इसके 10 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी होते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह से करना चाहिए, जहां पर 10 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे जो कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस या टेबल एनालिसिस बेस्ड होंगे। इन्हें अच्छे से रिवाइज जरूर करें। एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव पेपर आप पढ़ें ताकि आपको वो 10 मार्क्स भी मिले, तो यूं आपको 40 आउट ऑफ 40 इजीली मार्क्स मिल सकते। सो स्टूडेंट्स, ये था पूरा पेपर पैटर्न को हमने ब्रेक डाउन किया। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 40 मार्क्स आसानी से हासिल होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एग्जाम, अगले क्वेश्चन में।